गुड मॉर्निंग। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए नासा, बी सी इसरो, डी यूकेएसए। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नासा द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहली आकाशगंगा का पता लगाएगा जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में बनी थी। टेलीस्कोप को यूरोपीय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से विकसित किया गया है। JWST का प्राथमिक दर्पण सोने बढ़ाया गया है। इसका व्यास 6.5 मीटर है। लैंग्रेचर पॉइंट L2 के पास स्थित होगा। यह लगभग 15। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? ए 10 साल बाद, बी 20 साल बाद, सी 30 साल बाद और डी 40 साल बाद। तो सी इज द राइट आंसर। 30 साल बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह पिछले 30 सालों से सेवा में कार्यरत थी। और इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। भारतीय नौसेना में सेवा के दौरान जहां की कमांड 28 कमांडिंग अधिकारियों ने संभाली थी। इसे 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय गोरखा ब्रिगेडियर से जुड़ा था जहाज को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन से खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ए हरभजन सिंह, बी वीरेंद्र सहवाग, सी ऋषभ पंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द राइट आंसर, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने करियर में उन्होंने 103 टेस्ट में 417 क्रिकेट और 236 एक दिवसीय मैचों में 279 क्रिकेट और 28 T20 में 25 विकेट लिए हैं। वह मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले हैं। उन्होंने 1998 में शारजाह में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच के दौरान भारत में पदार्पण किया है। उन्होंने मार्च 2016 में भारत के लिए आखिरी मैच खेला। वह 2007 T20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। उन्हें हार्वर्नेटर के नाम से भी जाना जाता है। किनको हार्वर्नेटर के नाम से जाना जाता है? तो हरभजन सिंह को जाना जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने कितने चीनी उत्पादों पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है? क्वेश्चन नंबर ए 5, बी 8, सी 10, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द राइट आंसर। भारत ने 5 चीनी उत्पादों पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है। चलिए जान लेते हैं एंटी डोपिंग शुल्क होता क्या है। तो एंटी डोपिंग शुल्क यह एक देश से दूसरे देश में माल के सस्ते निर्यात को रोकने के लिए सामान्य सीमा पर शुल्क अधिकारी द्वारा लगाया जाता है। व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR द्वारा एंटी डोपिंग शुल्क की सिफारिश की जाती है और वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया जाता है। किसी देश में माल का डोपिंग सस्ता निर्यात दूसरे देश में व्यापार को विकृत कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड HEAT अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी उत्तराखंड। तो सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। कहाँ पे इन्होंने परीक्षण किया है? उड़ीसा में। अब उड़ीसा राज्य के बारे में जान लेते हैं। राज्य की रोज राज्य दिवस मनाया जाता है, वह 1 अप्रैल 1936 को मनाया जाता है। और राजधानी इसकी कहाँ है? राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है भुवनेश्वर, जिसमें जिलों की संख्या 30 है। और
यहाँ की सरकार है उड़ीसा सरकार, राज्यपाल गणेश लालू और मुख्यमंत्री त्रिनवीन पटनायक त्रिनवीन पटनायक हैं और मंत्री त्रिनवीन पटनायक है। विधानमंडल एक सदनीय 147 सीट है इसमें और संसदीय क्षेत्र लोकसभा है 21 सीटें है इसमें, राज्यसभा 10 सीटों की है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायालय पीठ में भी किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय पीठ में किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? तो ए संजय कुमार मिश्रा, बी दम्पकर दत्ता, सी नरेंद्र जोड़ी कालेपन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी इज द राइट आंसर। नरेंद्र जोड़ी कालेपन को वहाँ पे नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने 2021 में तुर्कमेनिस्तान में गैस की खरीद दोगुनी कर दी है? तो ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान और डी ऑस्ट्रेलिया। तो रूस ने तुर्कमेनिस्तान गैस की खरीद दोगुनी कर दी है। अब इनको आवश्यकता होगी। चलते के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रुझान क्या नाम है इनका? व्लादिमीर पुतिन रुझान है इनका नाम और राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूसी रूबल है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो ए नरेंद्र मोदी, बी अरविंद केजरीवाल, सी अमित शाह और डी राजनाथ सिंह। तो आपको बता दें कि सी इज द राइट आंसर। कौन? अमित शाह जी हैं। इन्होंने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, किसने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए नोएडा प्राधिकरण के साथ साझा किया है? तो ए BPCL, बी NTPCL, सी IOCL, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर। NTPCL। क्या? NTPCL की स्थापना 1974 में हुई थी और मुख्यालय दिल्ली भारत में है और प्रमुख व्यक्ति गुरदीप सिंह है। मतलब कि चेयरमैन जो है इनके गुरदीप सिंह है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और परीक्षा की दृष्टि से मैं वैसे ही क्वेश्चन खोज कर लाता हूँ जो परीक्षा में उपयोगी हो। तो अब मिलेंगे अगले दिन अगले सीजन में। तब तक के लिए धन्यवाद।